नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आज क्लास कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की। और हॉर्टिकल्चर में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो चल रहा है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। मतलब फ्रूट्स का जो क्लासिफिकेशन है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले 2-3 कर लिए थे क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको फ्रूट टाइप्स बताए थे, फ्रूट्स के खाने के भाग बताए थे। उसी को बढ़ाते हुए हम और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है वो करेंगे। लेकिन आज हमने 3-4 क्लासिफिकेशन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है और कभी कभार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। उसमें क्या टॉपिक हमने आज लिया है वो देखते हैं। यह टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। इसमें फर्स्ट हमने लिया है बेस्ड ऑन ग्रोइंग एनवायरनमेंट। वातावरण के आधार पे पौधों का वर्गीकरण, मतलब कौन से क्लाइमेट में कौन सा पौधा सर्वाइव करता है, कौन सा अच्छे से होता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और आप यकीन मानिए इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो आपने सुना होगा एक नाम, लिथोफाइट। सबसे पहले हम कर रहे हैं लिथोफाइट, जो किसके आधार पे है, बेस्ड ऑन ग्रोइंग एनवायरनमेंट के आधार पे लिथोफाइट कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं लिथोफाइट्स क्या होते हैं। द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द स्टोन। ऐसे प्लांट्स जो स्टोन के ऊपर ग्रो करते हैं। ये आप पिक्चर में देख रहे हो ना, आपने देखा होगा बहुत सारी पहाड़ियों पे आप जाते हो घूमने तो बहुत सारे पहाड़ होते हैं, उनमें जो बहुत सारी वनस्पतियां उगी रहती है। तो वो सारे उदाहरण किस में आते हैं, लिथोफाइटस के अंदर आते हैं। और ये दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो होते हैं एपिलेथिक। क्या होते हैं, एपिलेथिक। एपिलेथिक कौन से होते हैं दोस्तों, एपिलेथिक वो होते हैं जो स्टोन के ऊपरी सतह पर उग जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एपिलेथिक। और एक होते हैं दोस्तों एंडोलेथिक। एंडोलेथिक एंडोलिथिक वो होते हैं दोस्तों जो होते तो स्टोन पे ही हैं, लेकिन आपने देखा जो दरारें होती है बीच बीच में, वहां अगर प्लांट ग्रो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, हम एंडोलेथिक बोलेंगे। दो तरह के प्लांट है, एपिलेथिक और एंडोलेथिक। लेकिन ये दोनों की श्रेणी किसकी है दोस्तों, ये दोनों ही श्रेणियां आपकी लिथोफाइटस ग्रुप में रखी जाती है। सबसे पहले हमने लिथोफाइटस कर लिया, ठीक है ना। सेकंड हमारा है एपीफाइट। एपीफाइट होते हैं ऐसे प्लांट्स, द प्लांट्स विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों पर उगते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें मैंने लिए चंदन और ऑर्किड। ठीक है, ऐसे प्लांट जो दूसरों पर उग जाते हैं, मतलब प्लांट है उस प्लांट पे दूसरे पौधे उग जाना। ठीक है ना, आपने शायद ना देखा हो, लेकिन आप जैसे पिक्चर गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। जैसे हमने एक पिक्चर ली है यहाँ पे, जैसे ये प्लांट है, देखो दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर ये प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्लांट होते हैं ना, वो एपीफाइट कहलाते हैं। ठीक है, उग जाना और उस पर ग्रो करना वो कहलाते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बाहर से आगे आके प्लांट्स में इंजेक्ट होते हैं। ठीक है, वो परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन ये एफीफाइट कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये दूसरी श्रेणी हमने कर ली। सबसे पहले हमने लिथोफाइट किया एंड सेकंड है एफीफाइट। ठीक है, ये चीज कंफ्यूज नहीं होना। थर्ड इसमें हमने रखा है, वो कौन सा देखते हैं, टेस्टिरियल, यानी कि स्थलीय पौधे। टेस्टिरियल ये प्लांट का सबसे बड़ा ग्रुप है दोस्तों। द प्लांट विच ग्रो ऑन द अर्थ। ऐसे प्लांट जो अर्थ पर उगते हैं। ठीक है, और पौधे जो धरती पर उगते हैं। आपके तो सारे पौधे धरती पर ही उगते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ पौधे आपको समुद्र में भी मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ पहले मैंने लिथोफाइट बताया था वो क्या है, चट्टान पर भी उगते हैं। तो ये प्लांट का सबसे बड़ा समूह है दोस्तों। ये आप देख रहे हो पिक्चर, जितने भी जंगल वन है, जो भी वन है, वो सारे एक तरह से इसी ग्रुप में रखे जाते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय जो फाइट्स होते हैं प्लांट, वो इसी ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो धरती पर उगते हैं। उसके बाद है सेमोफाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमोफाइट। ठीक है, द प्लांट्स ग्रोइंग इन द सोइल हैविंग सैंड एंड ग्रेवल। ऐसी ऐसे प्लांट्स जो रेत व बजरी वाली मिट्टी में वाले उगते हैं। बहुत सारी रेत हो, समुद्र के आसपास हो, जहां नदी बह रही हो वहां हो। ठीक है ना, नदी बह रही हो वहां हो, और समुद्र के आसपास जहां बड़ी रेत हो। ठीक है ना, तो वहां पर जो प्लांट्स उगते हैं वो क्या करते हैं, सेमोफाइट कहलाते हैं, सेमोफाइट। ठीक है, और आप इनकी क्या जड़ें क्या होती है, बहुत गहरी चली जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में चली जाती है, और ये आराम से क्या है सर्वाइव कर लेते हैं।
ठीक है, कम पानी भी आवश्यकता होती है इनको, कम चला देते हैं। उसके बाद है लास्ट है इसमें हम कर रहे हैं, हमने ये 3 नंबर हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल, ये 4 नंबर हो गया सेमोफाइट, एंड 5 नंबर हमारा है पेट्रोफाइट। ठीक है, पेट्रोफाइट कौन से होते हैं? द प्लांट्स एबल टू ग्रो ऑन द रॉक्स। ठीक है, चट्टानों पर उगने वाले जो सक्षम पौधे होते हैं वो क्या है? पेट्रोफाइट। आपने सर का लिथोफाइट्स भी होते हैं। पेट्रोफाइट में यह है कि प्लांट का ऐसा समूह है जो एक तरह से गुलाब प्रजाति का समूह है, जो एक कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका है ना, वहां एक स्पेसिफिक भाग है, उस क्षेत्र में ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह के प्लांट है, तो इनको क्या है? पेट्रोफाइट की श्रेणी में रखा गया है। एक छोटा सा ग्रुप है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी वनस्पति और प्रकृति का जो विकास हुआ है उसके बारे में अध्ययन करने में हमें जानकारी मिलती है। वो सारे के सारे पौधे हैं पेट्रोफाइट की श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, ये 5 ग्रुप हो गए हमारे। 2 तो हमने पहले करवा दी, लिथोफाइट्स, एपीफाइट्स, एंड थर्ड है टेरेस्ट्रियल, फोर्थ है सेमोफाइट, एंड फिफ्थ है पेट्रोफाइट। 5 तरह के हमने वर्गीकरण किए हैं। ठीक है, 5 तरह के पौधे हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिथोफाइट से पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, उसका देख लेना आप। हमारा जो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, वो देखिए बहुत इजी है, बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट। आपको पता है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में ये सिंपल चीजें हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पानी की आवश्यकता के आधार पे हमने वर्गीकरण किया है। कौन कौन से है? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में कौन से प्लांट रखे गए हैं? हम देखते हैं, जो जल में, देखो जल में ना, जल में पूरी तरह या तो आंशिक भाग हो या पूरी ही जल में हो, ऐसे प्लांट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दोज प्लांट्स विच ग्रो पार्टली और फुल्ली सबमर्ज्ड इन द वाटर। एग्जाम्पल बनाना भी कह सकते हो, ये कमल है वो भी कह सकते हो, आपने सिंगोड़ा भी देखा होगा वो भी कह सकते हो। ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोफाइटस कह सकते हैं। वे पौधे जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से पानी में उगते हैं। ठीक है, या तो पानी के आंशिक रूप, मतलब पानी चाहिए उनको, रोज चाहिए पानी, या फिर पूरे ही पानी में उग जाते हैं। ठीक है, जो पूरे ही पानी में, तो इसका उदाहरण है केले को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो वो आंशिक पूरी तरह से वाटर में नहीं डूबे रहते हैं। ठीक है, लेकिन पानी उन्हें रोज चाहिए। ठीक है, तो वो किस श्रेणी में रखते हैं? हम हाइड्रोफाइटस की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, एक इसका है सेकंड नंबर है आपका मीजोफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है मीजोफाइट। इसको मेसोफाइट भी बोलते हैं। मेसो का अर्थ क्या होता है? देखो दोस्तों, मेसो का अर्थ होता है बीच में। खास बात क्या है इनकी? खास बात यह है दोस्तों, ना तो इन्हें ज्यादा नमी चाहिए, ना ही ज्यादा सूखापन। बीच का, जो बीच के जो पौधे हैं ना, वो सारे हम मेसोफाइटस की श्रेणी में रखते हैं। ये सिंपल सी चीज आप याद रख लो, रटो मत, चीजों को थोड़ा समझो। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्लांट्स विच ग्रो इन सिचुएशन वेयर वाटर इज नाइदर अबेंडेंट और स्केर्स। एग्जाम्पल है मैंगो है, पपाया है, गुआवा है, सिट्रस है, आंवला है, कस्टर्ड एप्पल है। जितने भी हमारे फ्रूट्स क्रॉप्स है ना, वो सारे के सारे हमने कहाँ रखे हैं? मेसोफाइटस के अंदर रखे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात, सिंपल चीजें हैं। ऐसे पौधे जो ऐसी स्थिति में उगते हैं जहां पानी न तो प्रचुर मात्रा में है होता है और ना ही कम मात्रा। ये जो मैंने बताया था, यानी कि जो है बीच वाले। ठीक है, ना तो उन्हें ज्यादा प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, ना ही कम चाहिए। ठीक है ना, ये वैसे देखे जाए तो सबसे बड़ा ग्रुप है हमारा। ठीक है, मेसोफाइटस में सबसे ज्यादा प्लांट आते हैं। जितने भी जंगल है, ये सारी वनस्पतियां हैं जो उग रहे हैं, वो सारे ज्यादा सर्वाइव करते हैं। ये ट्रॉपिकल कंडीशन भी हो सकती है, सब ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं, टेम्परेट वाली भी हो सकते हैं, सारे तरह के। ठीक है, इनको ना तो ज्यादा पानी चाहिए ना कम चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैं हाइड्रोफाइटस किया था, सेकंड हमने मेसोफाइटस कर लिया, एंड थर्ड है जीरोफाइटस। जो जीरोफाइटस जो प्लांट होते हैं ना, वो आप पिक्चर देख ही रहे हो, पता लग ही गया होगा। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? मरूदभिद, मरूदभिद प्लांट। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर, आजकल तो क्या जो भी एग्जाम आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हिंदी में भी आप याद रखो तो मरूदभिद कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो बहुत कम पानी हो
तो भी ये आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। जितने भी अपना हम राजस्थान की बात करें, जो हमारा थार डेजर्ट है, वहाँ पे पता है जो वनस्पति उग रही है ना, वो लगभग 0 फाइटस पे होती है। मतलब पानी नहीं दिया जा रहा हमारा कृत्रिम रूप से, नेचुरल रूप से डिपेंड है। वो भी बारिश बहुत कम हो रही है, ठीक है। नागफनी है, केर है, खेजड़ी है, ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो 0 फाइटस की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इज प्लांट्स विच ग्रो इन द एक्सट्रीमली स्केर्स कंडीशन ऑफ द वाटर। ऐसी कंडीशन जब बहुत ज्यादा कह सकते हैं पानी की कमी हो, वहां सर्वाइव करते हैं। वे पौधे जो पानी की अत्यंत दुर्लभ स्थिति में उगते हैं, जैसे बेर है, केर है, ये मैंने आपको एग्जांपल आपको दे दी थी। तो तीसरी श्रेणी हमने निकाली है। सबसे पहले हाइड्रोफाइटस, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। पानी या पानी के अंदर रहते हैं, या पानी के थोड़े रहते हैं, या पानी के अंदर पूरे रहते हैं, ठीक है। सेकंड है मीजोफाइटस, जिनको पानी ना तो ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ठीक है। तीसरी श्रेणी है जीरोफाइटस, इनको पानी बहुत ही कम हो तो भी आराम से ये सर्वाइव कर लेते हैं। तो 3 श्रेणियां हमने बता दी, अच्छे से याद रखना। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया 3, ठीक है। 2 हम निकल लिए क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल अपन पढ़ेंगे इस पे। प्रकाश की आवश्यकता के आधार पे, जिससे प्रकाश की आवश्यकता के आधार पे हम देखते हैं मतलब कैसी उनको जरूरत होती है। सबसे पहले हमने इसमें श्रेणी रखी है हेलियोफाइट्स, द प्लांट्स विच ग्रो इन द ओपन सनी सिचुएशन। ऐसे पौधे जो खुली धूप वाली स्थिति में उगते हैं, ठीक है ना। तो आप कहते हैं दोस्तों कि सारे प्लांट्स खुली धूप में उगते हैं, सारे नहीं उगते। बहुत सारे हम घरों में रखते हैं, उनको बहुत कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, और आराम से घर में हम रखते हैं तो वो आराम से पूरा अपना साइकिल पूरा करते हैं, आराम से रहते हैं वो। तो ये जो हम जैसे मान लो ये सूरजमुखी का हमने पिक्चर लगाई है, तो इनको क्या है, प्रकाश ही जहाँ जहाँ प्रकाश मिलेगा वहाँ वहाँ ये अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो इनको जो श्रेणी है वो हेलियोफाइटस की श्रेणी हमने रखी है। नेक्स्ट है साइकोफाइट्स, वे पौधे जो छाया में उगते हैं, सिर्फ छाया है तो भी अगर प्रकाश नहीं आ रहा फिर भी जो उग जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, साइकोफाइटस। 2 श्रेणी हमने निकाली, हेलियोफाइट्स एंड साइकोफाइट्स। इसी के 2 रूप और है, फैकल्टिव साइकोफाइटस। फैकल्टिव साइकोफाइटस ऐसे पौधे जो छाया में उगते हैं लेकिन बहुत बेहतर तरीके से नहीं। छाया में तो उगते हैं लेकिन वो बहुत बेहतर तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते। एक बार उग गए और ऐसा नहीं कि वो छाया में रहेंगे, छाया मिलती रहेगी तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, ग्रोथ कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ टाइम वो उग जाएंगे, उसके बाद उन्हें प्रकाश नहीं मिला तो वो फिर मर जाते हैं, ठीक है। ऐसी श्रेणी में क्या कहलाते हैं, फैकल्टिव साइकोफाइटस वाले प्लांट कहलाते हैं। 3 नंबर हमने किया यहाँ पे, ये 3rd नंबर है। एंड 4th नंबर है ऑब्लिगेट एब्लिगेट साइकोफाइटस। एब्लिगेट साइकोफाइटस में वो पौधे हैं जो हमेशा छाया में ही उगते हैं, मतलब छाया होगी तो ही उगेंगे, छाया नहीं है तो वो नहीं उगेंगे, ठीक है ना। वो कौन सी श्रेणी में है, एब्लिगेट साइकोफाइटस की श्रेणी में, ठीक है। ये 2 श्रेणी होगी, 2 मैंने पहले करवा दी, टोटल 4 हो गए इसमें, ठीक है। हम आगे चलते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, बहुत बहुत बार पूछा है। शॉर्ट भी रटते हैं बच्चे इसमें सीधा ही वो कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब जो खरीफ रबी के हिसाब से वो याद कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको थोड़ा समझे इसको। बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट के आधार पर, आवश्यकता के आधार पे, प्रकाश की आवश्यकता के आधार पे, कह सकते हो अवधि के आधार, प्रकाश की अवधि के आधार पे इनका वर्गीकरण करते हैं हम। ऐसे पौधे जो 12 घंटे या उससे कम प्रकाश की अवधि की जरूरत होती है उनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। ऐसे पौधे जिनको 12 घंटे या उससे कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है उनको हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आते हैं शॉर्ट डीपी, ऐसा भी आता है कभी कभी ऑप्शन दे देते हैं सीडीपी, शॉर्ट डे प्लांट। तो उनमें स्ट्रॉबेरी, अनानास और भी बहुत सारे हैं जो कह सकते हो, गन्ना हो गया हमारा, हॉर्टिकल्चर का तो नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, कपास हो गई आपका, चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारे के सारे किसमें दोस्तों, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर रखे जाते हैं, जिनकी प्रकाश अवधि, यानी कि यह भी कह सकते हैं इनकी जो रात है, जो अंधेरा है वो लंबी होती है, ठीक है। इनको अगर अंधेरा ज्यादा मिलता है ना तो ये ज्यादा सर्वाइव अच्छे से करते हैं, ज्यादा इनमें फलने फूलने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है
शॉर्ट डे प्लांट वालों की। दूसरे तरह के प्लांट होते हैं दोस्तों लॉन्ग डे प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको 12 घंटे या उससे अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है वो हम लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत रखते हैं। इनको ये हम कह सकते हैं कि इनको 14 से 16 घंटे अगर प्रकाश मिलता है तो आराम से ये सरवाइव कर लेते हैं। 14 से 16 घंटे कर लेने पे आराम से ये सरवाइव कर लेते हैं। ये ज्यादा कह सकते हैं कि इनमें फलने फूलने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। थर्ड है जो लास्ट है डे नेचुरल प्लांट्स। ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की अवधि का कोई ज्यादा नहीं है, कम है तो भी आराम से सरवाइव कर लेंगे, ज्यादा है तो भी आराम से सरवाइव कर लेंगे। पूरे पूरे साल आराम से इनको प्रकाश की अवधि मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कुछ फसलें हैं जो पूरे भर साल भर में उपलब्ध रहती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, हरी मिर्च है, हमें पूरे साल भर मिलती है, वो डे नेचुरल प्लांट का एक उदाहरण है। ठीक है। टमाटर है, ठीक है, वो भी क्या है, डे नेचुरल प्लांट का ही भी उदाहरण है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं प्लांट जो डे नेचुरल प्लांट की श्रेणी में रखते हैं। तो 3 तरह के हैं, शॉर्ट डे प्लांट जिनको 12 घंटे की कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, लॉन्ग डे प्लांट जिनको 12 घंटे से कह सकते हैं औसत रूप से 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, इनको हम लॉन्ग डे श्रेणी में हम रख सकते हैं। और थर्ड है डे नेचुरल प्लांट जिनको प्रकाश की अवधि बढ़ने या घटने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ते, वो प्रोडक्शन आराम से दे देते हैं पूरे साल भर, ऐसी कंडीशन हो आराम से वो सरवाइव कर देते हैं। ठीक है। तो 3 तरह के हैं, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप कह सकते हैं कि लॉन्ग डे कह सकते हैं, जो अपवाद रबी वाले सारे किस में आ रहे हैं, लॉन्ग डे प्लांट में आ रहे हैं लगभग ज्यादातर। शॉर्ट डे खरीफ वाले आ रहे हैं, तो इसमें ये भी हो सकता है, थोड़ा आप और देख लेंगे। लेकिन जो क्रॉप में तो चल जाता है, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है उसमें तो साल भर रहती है, तो उसमें अपने देखेंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ब्रांचिंग हैबिट, शाखाओं की बढ़वार के आधार पे। देखो दोस्तों, 2 तरह की शाखा बढ़ती है। शाखा या तो बहुत ऊपर की तरफ बढ़ती है या शाखा हॉरिजेंटल ऐसे जमीन की समांतर चलती है। 2 तरह से इसको बांटा है, एक तो है जो बढ़वार ऊपर की तरफ कर रहे हो और एक बढ़वार जो समानांतर जमीन की तरफ करें। तो 2 तरह से बढ़वार करती है, वो कौन कौन सी है। अब इसका जो नाम है हेलियोट्रोपिक ब्रांचिंग हैबिट। ठीक है, इसका ऐसा नाम बोला जाता है। हेलियोट्रोपिक ब्रांचिंग हैबिट क्या होती है, ऐसे पौधे जिनकी शाखाएं तने ऊपर की ओर निकलते हैं और ऊपर की ही ओर बढ़ते हैं। देखो आप देख रहे हैं पिक्चर। ठीक है, ऐसी जो शाखा है जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ब्रांच भी इसकी ऊपर की तरफ ही चल रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं चल रही। ठीक है ना, ऊपर की तरफ ही चल रही है। वो सारे प्लांट किस में कहलाते हैं, हेलियोट्रोपिक ब्रांचिंग हैबिट कहलाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका देख लेना आप। एंड सेकंड है इसमें जियोट्रोपिक ब्रांचिंग हैबिट। ठीक है, ऐसे पौधे जिनकी शाखाएं जमीन के नजदीक निकलती है या जमीन के सतह के समानांतर बढ़ती है, या तो जमीन की सतह के नजदीक बिल्कुल निकलेगी। ठीक है, और या फिर अगर ऊपर बढ़ेगी तो फिर जमीन के समानांतर बढ़ते रहते हैं। आपने बरगद देखा होगा। ठीक है, जो बरगद है वो क्या है, जियोट्रोपिक का ही बहुत बढ़िया उदाहरण है। ठीक है ना, समांतर रूप से बढ़ता है बरगद। ठीक है, ये 2 है, इससे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आप प्लांट देखते हो तो आपको पता चल जाता है ये जियोट्रोपिक है या हेलियोट्रोपिक की श्रेणी में रखते हैं, तो आप प्लांट को देखते ही पता लग जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं समझने वाली बात। तो ये हमने आज 4 किए हैं। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन से हमने किए हैं, थोड़ा देख लेते हैं अपन। सबसे पहले हमने दोस्तों ये किया था बढ़ते वातावरण के आधार पे, जिसमें हमने ये किया था आपका लिथोफाइटस, एपिफाइटस एंड टेस्ट्रियल और सेमोफाइटस, पेट्रोफाइटस, ये हमने वर्गीकरण किया था। उसके बाद हमने चौथा किया था पानी की आवश्यकता के आधार पे, जिसमें हाइड्रोफाइटस हो गया, जिनको बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। एंड ऐसे प्लांट जिनको बहुत ज़्यादा मेसोफाइटस, जिनको ना तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना कम की होती है, वो मेसोफाइटस की श्रेणी में। और जीरोफाइटस, जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, वो जीरोफाइटस की श्रेणी में। दूसरा हमने वर्गीकरण ये किया था। थर्ड हमने किया था प्रकाश की अवधि के आधार पे, जिसमें हेलियोफाइटस एंड साइकोफाइटस 2 तरह से किया था। और इसके 2 रूप और है, फैकल्टिव साइकोफाइटस और एब्लिगेट साइकोफाइटस, 2 श्रेणी ये है, इसमें देख लेना। और लास्ट
उससे पहले हमने एक प्रकाश की अवधि के आधार पे वर्गीकरण है। ऐसे प्लांट जिनको 12 घंटे या उससे भी ज़्यादा प्रकाश चाहिए वो शॉर्ट डे प्लांट, सॉरी कम चाहिए वो शॉर्ट डे प्लांट, जिनको ज़्यादा चाहिए वो लॉन्ग डे प्लांट ये, और ऐसे प्लांट डे नेचुरल वाले प्लांट भी चाहिए। उसके बाद हमने ब्रांच की हैबिट के आधार पे हमने वर्गीकरण किया है शाखाओं के बढ़वार में, जिसमें दो है हेलियोट्रोपिक ब्रांचिंग हैबिट एंड लास्ट है जियोट्रोपिकल ब्रांचिंग हैबिट। दो तरह की है, उस आधार पे हमने वर्गीकरण किया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, इसकी हमने अब जो क्लासिफिकेशन है इसमें आगे और करेंगे, हम तीसरी क्लास भी लेंगे और आपके जो सुझाव है हमें लिखें, हम और इसकी बारीकी से अध्ययन करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो हमसे जुड़ें और हमें कमेंट कर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू।